हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 7। देखते हैं इलस्ट्रेशन 7 में क्या है। ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इफ सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि सी अपना इक्वली मतलब बराबर का हिस्सा ए से लेता है और बी से लेता है। फिर नेक्स्ट है सी गेट्स इट्स फ्रॉम ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब सी अपना हिस्सा ए और बी से सेकंड पार्ट में किस रेशियो में ले रहा है, 2:1 में। थर्ड में है सी गेट्स इट पोली फ्रॉम ए, मतलब सी अपना हिस्सा सारा किससे ले रहा है, ए से। फिर नेक्स्ट है सी गेट्स इट पोली फ्रॉम बी, मतलब सी अपना हिस्सा सारा किससे ले रहा है, बी से। नेक्स्ट है सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी है। तो सी अपना हिस्सा 3/20 किससे ले रहा है, ए से, और 1/20 बी से ले रहा है। तो वो आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ओल्ड रेशियो 3:2 और से कितने हिस्से के लिए है, 1/5 है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम सी गेट इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो सॉल्यूशन करेंगे। देखो if C gets his share equally, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी से ले रहा है। तो ठीक है, तो शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए, मतलब सी किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए, मतलब सी किससे ले रहा है, सारा ए से ले रहा है। तो सी कितने हिस्से के लिए पार्टिसिपेट करता है, 1/5 के लिए। और किससे ले रहा है, सी गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी से, मतलब ए और बी से इक्वली ले रहा है। ठीक है, तो ए से कितना लेगा, 1/2, मतलब इक्वली का मतलब है 1/2 तो ए से और 1/2 बी से है। और कितने शेयर के लिए आएगा वो, 1/5। तो 1/2 है, मतलब इक्वली ले रहा है। सी गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी से, मतलब जितना उसका हिस्सा है ना, 1/5 का हाफ तो वो लेगा ए से, और 1/5 का हाफ वो बी से लेगा। तो 1/5 का हाफ करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/10 है। ठीक है, तो इसी तरह से शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम बी, मतलब सी अपना हिस्सा है वो किससे ले रहा है, बी से है। मतलब वो 1/5 तो हिस्से के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1/5 का 1/2 वो किससे लेगा, वो बी से लेगा। तो कितना लेगा, 1/10। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तो है, इस तरह से ए का न्यू शेयर कितना बनेगा, हैंस ए न्यू शेयर कितना बन जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 है। तो कितना सेक्रीफाइस करेगा, ए है 1/10 कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना बन जाएगा कि मतलब 3/5 में से 1/10 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो रिमेनिंग कितना बचा, ये रिमेनिंग बच जाएगा 5/10 है। तो इसी तरह से बी का न्यू शेयर निकल जाएगा, 2/5 के लिए एंट्री कर रहा है, और सी को कितना दे रहा है, बी 1/10 है। तो 1/10 लेस हो जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सी का टोटल हिस्सा कितना आ जाएगा, सी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, सी का न्यू शेयर है 1/5 है। ठीक है, इस तरह से न्यू रेशो निकल जाएगा। न्यू रेशो निकलेगा ए का बी का और सी का। तो ए का न्यू रेशियो कितना निकला, 5/10 है, और बी का कितना निकला, 3/10 है, और सी का टोटल कितना हुआ, देखो 1/10 तो ले रहा है वो ए से, और 1/10 ले रहा है बी से। तो इनको ऐड करेंगे ना, तो किसके बराबर होगा, ये होगा, इसके बराबर हो जाएगा। 110 को और 110 को ऐड करेंगे तो ये 1/5 के बराबर होगा, तो 1/5 आ जाएगा। अब इसकी एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा, तो ये 5, 3 और ये 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 5:3:2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1 है, मतलब सी कितने हिस्से के लिए पार्टिसिपेट करता है, 1/5 शेयर के लिए ले रहा है, और ए और बी से किस रेशियो में लेता है, 2:1 में लेता है। ठीक है, तो अब करेंगे नेक्स्ट बी पार्ट।
if C gets his share from A and B in the ratio 2:1, ठीक है, मतलब शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए है, फ्रॉम ए, मतलब सी कितने हिस्से के लिए पार्टिसिपेट करता है, 1/5 के लिए, और 1/5 का 2/3 किससे लेता है, ए से ले रहा ना, 1/5 हिस्सा तो लेता है सी, 1/5 हिस्से का 2/3 किससे ले रहा है, ए से। इसी तरह से शेयर एक्वायर्ड बाई सी फ्रॉम बी से कितना ले रहा है, 1/5 हिस्से के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, 1/5 का 1/3 किससे ले रहा है, बी से, तो टोटल कितने के लिए आएगा, ये आ जाएगा 2/15 और ये आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। तो इस तरह से रिमेनिंग न्यू शेयर कितना निकल जाएगा वो निकाल के देख लो। hence a new share ओल्ड शेयर कितना था इसका, 3/5 है, अब कितना दे रहा है ये, ए को 2/15 है, तो बच जाएगा, ठीक है, मतलब ये 3/5 है, 2/15 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो कितना बचेगा रिमेनिंग, अब इसका निकाल देंगे, तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 7/15। इसी तरह से हम बी का निकाल लेंगे, बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे, 2/5 तो है इसका, ओल्ड है, और न्यू कितना है, कितना इस पार्टिसिपेट, मतलब बी अपना हिस्सा किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, कितना 1/15, तो वो लेस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा, कितना निकलेगा, ये आएगा 5/15 आ जाएगा। इसी तरह से सी का न्यू शेयर निकाल लोगे, सी का कितना है 1/5 आ जाएगा, तो इनका न्यू रेशो निकाल लोगे, न्यू रेशो ए का, बी का और सी का, ए का 7/15, बी का 5/15 और सी का 1/5 है, इनका एलसीएम निकालोगे तो 7, 5 और ये आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 7/5:3। नेक्स्ट देखो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोला है, सी गेट्स इफ सी गेट्स हिज शेयर वोनली फ्रॉम ए, मतलब जब अपना सी अपना हिस्सा किससे ले रहा है, सारा का सारा ए से ले रहा है, ठीक है, तो हम किससे, मतलब सिर्फ ओनली ए के हिस्से में लेस करेंगे, बी से तो ले नहीं रहा है सी, तो सी अपना सारा का सारा हिस्सा कितने, देखो ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए का 3/5 था, ठीक है, और सी अपना सारा का सारा हिस्सा किससे ले रहा है, ए से ही ले रहा है, तो ए के हिस्से में कमी होगी ना, कितना हिस्से में कमी होगी, सी का हिस्सा कितना 1/5, तो ये इतना हिस्सा कम हो जाएगा, तो कितना रिमेनिंग बच जाएगा, 2/5 आ जाएगा रिमेनिंग, ठीक है। और मतलब ये हमने क्या निकालना, न्यू शेयर निकाल लिया, ए का न्यू शेयर निकल गया, ठीक है, ए का न्यू शेयर निकल गया, तो इसी तरह से बी का आ जाएगा, बी का शेयर कितना आ जाएगा, बी का तो कोई चेंज ही नहीं हो, क्योंकि वो तो दे नहीं रहा है, क्योंकि सी तो अपना हिस्सा सारा किससे ले रहा है, तो एक के हिस्से में चेंज होगा, और सी का है 1/5 है। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, न्यू रेशो आ जाएगा, न्यू रेशो ए, बी एंड सी, ए का है 2/5 और बी का है 2/5 और सी का 1/5 है, तो ये आ जाएगा 2:2:1 है, 2:2:1 है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम डी करते हैं, सो डी क्या है, इफ सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी, ठीक है। अब देखते हैं, लस्सी
3/20 लेता है ए से, और बी से लेता है 1/20 है, और सी कितने हिस्से के लिए लेता है पार्टिसिपेट, 1/5 के लिए, है ना। इफ सी गेट्स 320 फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम बी, ठीक है। तो पहले तो सी का ही न्यू शेयर निकालते हैं, सी का न्यू शेयर निकालते हैं। तो सी का टोटल न्यू शेयर कितना, मतलब ए से ले रहा है 3/20 और बी से ले रहा है 1/20, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो वो ऐड होगी क्या निकल जाएगी, शेयर आ जाएगा। तो ये एक तरह से कितना निकल रहा है, 150 निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्योंकि ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे, तो ए का न्यू शेयर कितना था, ए का न्यू शेयर निकालेंगे तो पहले ओल्ड शेयर कितना था, 3/5 है, उसमें से लेस कर देंगे, 3/20 लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ए किसको दे रहा है, बी सी को दे रहा है, सी को दे रहा है ना 3/20, तो इसका कम हो जाएगा 320, तो इसलिए लेस कर दिया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। इसी तरह से बी का निकाल लेंगे न्यू शेयर, ओल्ड शेयर है 2/5 है, और कितना दे रहा है सी को, 120 है, तो इसका कम हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा 7/20, बी का न्यू शेयर निकल जाएगा। और सी का कितना है, सी का तो है आपका 1/5 है, तो इस तरह से न्यू शेयरिंग रेशो निकाल लो, न्यू रेशो निकल जाएगा। न्यू शेयरिंग रेशो आ जाएगा 9/20 था, 7/20 आया और 1/5 था, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 9, 7 और 4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। एक पार्ट रह गया, इफ सी गेट्स, ये वाला रह गया, इफ सी गेट्स वोले फ्रॉम बी, तो डी पार्ट रहता है हमारा, है ना। ये हमने ई पार्ट सोल्व किया है, ये कौन सा पार्ट है, ई पार्ट है, ये ई पार्ट है, और डी पार्ट यहाँ करते हैं हम सोल्व, डी पार्ट। इफ सी गेट्स हिज शेयर वोले फ्रॉम बी से लेते हैं, मतलब सी अपना सारा हिस्सा किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, तो इस कंडीशन में ए का शेयर कितना आ जाएगा, 3/5 है, और बी का क्या आ जाएगा, बी का न्यू शेयर आ जाएगा, बी का न्यू शेयर 2/5 है, कितना दे रहा है सी को दे रहा है 1/5 दे रहा है, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा उसका, 1/5 हो जाएगा, और सी का शेयर है 1/5 है। इसी तरह से इनका न्यू रेशो आ जाएगा, ए का कितना 3/5 है, बी का कितना है 1/5 है, सी का 1/5 है। इनका एलसीएम निकालोगे 3:1:1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने सांसदर अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए सांसदरों को दे देते हैं, मतलब पुराने सांसदर क्या करेंगे, अपने हिस्से का एक निश्चित भाग, जैसे मान लो पुराना साझेदार ए और बी है, उनका रेशियो 2:1 है, 2:1 का कितना हिस्सा दे रहे हैं वो नए पार्टनर को, तो अपने हिस्से का एक निश्चित भाग देते हैं, नए सांसदर को दे देते हैं। तो ऐसी दशा में नए सांसदर का हिस्सा पुराने सांसदर त्याग किए गए हिस्से को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। मतलब नए सांसदर का, जैसे मान लो ए से कितना मिला, ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, तो मान लो सी ने एंटर किया, तो ए को कितना मिला ए से, सॉरी सी को कितना मिला ए से, और सी को कितना मिला बी से, तो दोनों जोड़कर हम किसका निकालेंगे, सी का न्यू हिस्सा निकाल लेंगे। और जो पुराने सांसदर हैं जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको घटाकर हमें नए पुराने सांसदर का क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, मतलब ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 7:3 है। सी एज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, तो सी ने एडमिशन लिया एक न्यू पार्टनर के रूप में। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, मतलब ए है ना सेक्रीफाइस कर रहा है
2/7 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसके अपने हिस्से का उसका हिस्सा कितना था, 7/10 है। तो 7/10 का कितना, 2/7, मतलब 7/10 का 2/7 किसको दे रहा है, वो सी को दे रहा है, इन फेवर ऑफ सी को दे रहा है। उसी तरह से बी है 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, मतलब बी है 1/7 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब जितना उसका हिस्सा है, हिस्सा कितना है बी का, 3/10, तो 3/10 का 1/7 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था वैसे ही ये 8th क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आएगा। देखो, ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर है 7/10 है, 7/10 है, बट ये ए है जो वो सरेंडर करता है, सरेंडर का मतलब सेक्रीफाइस करता है, सरेंडर 2/7 2/7 2/7 2/7 ऑफ 7/10, मतलब अपने हिस्से का, मतलब 2/7 करता है ना ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 7/10, तो 2/7 ऑफ हिज शेयर मतलब 2/7 किसका है, उसके हिस्से का, इसका हिस्सा कितना था 7/10, इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी में कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये बोल रहा है कि 2/7 है ना, 2/7 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने हिस्से का किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो उसका हिस्सा कितना था 7/10 है, तो 7/10 का ही 2/7 दे रहा है, कहाँ बोला ना इसने, ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/10 आ जाएगा। इसी तरह से बी का ओल्ड शेयर कितना है, बी का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर है 3/10 है, तो इसने क्या बोला है, बी इसने क्या बोला है, बी 1/7 सरेंडर कर रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर ऑफ हिज शेयर, उसका हिस्सा कितना है 3/10 है, 3/10 इन फेवर ऑफ सी, मतलब सी के फेवर में करे, कहने का मतलब क्या है, वो 3/10 जो उसका ओल्ड शेयर है उसका 1/7 किसको दे रहा है, वो बी को दे रहा है, इसका मतलब कितना दे रहा है, वो 3/70 दे रहा है। आगे देखते हैं। तो इसका मतलब अब हम कैलकुलेशन करेंगे न्यू रेशो की, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो मान जो ए का है, ए का न्यू शेयर निकालेंगे आफ्टर सरेंडिंग का मतलब सेक्रीफाइस करने के बाद, सरेंडिंग 2/10 इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। ए का न्यू हिस्सा निकालेंगे आफ्टर सरेंडिंग 2/10 इन फेवर ऑफ सी, मतलब ए का नया हिस्सा निकालेंगे जब वो सरेंडर करता है 2/10 इन फेवर ऑफ सी। तो ए का ओल्ड रेशो कितना था 7/10, और कितना सरेंडर कर रहा है वो सी के फेवर में, 2/10 कर रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया था पीछे। तो रिमेनिंग कितना बचेगा 5/10। उसी तरह से बी का निकाल लेंगे, बी का न्यू शेयर निकालेंगे, बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे आफ्टर सरेंडिंग का मतलब क्या, सेक्रीफाइस करने के बाद, ठीक है। कितना सरेंडर किया उसने 3/70, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ सी के फेवर में करने के बाद। तो इस तरह से बी का न्यू शेयर कितना, बी का ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर था 3/10 है, उसमें से कितना दिया उसने सी को 3/70, तो इसको लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा 21 में से 3 लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18/17, ठीक है। तो इस तरह से सी का न्यू रेशो क्या आ जाएगा, सी का न्यू शेयर, भाई सी कितना ले रहा है, सी 2/10 तो ले रहा है ए से, और बी से कितना ले रहा है, वो 3/70 ले रहा है, 3/70 ले रहा है, तो टोटल कितना हुआ, इसका एलसीएम निकालेंगे तो
ये आ जाएगा 14/3 मतलब 17/70 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, न्यू रेशो निकल जाएगा। हैंस न्यू रेशो किसका निकल जाएगा, ए का, बी का और सी का। तो ए का क्या है 5/10 और बी का कितना बच गया 18/70 और सी का कितना आएगा 17/70। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा 35, इसका निकल जाएगा 18, इसका ये 17। तो ये आ जाएगा आंसर 35:18:17। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 9। अरुण भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिटिंग इन द रेशो 3:2:3। मतलब ओल्ड रेशो क्या है 3:2:3 है। दे एडमिटेड देवन एज ए न्यू पार्टनर, मतलब देवन आ गया न्यू पार्टनर। अरुण सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ देवन। तो अरुण ने 1/3 ऑफ हिज शेयर मतलब अपने हिस्से का, अपने उसका हिस्सा कितना था अरुण का 3/8 था। 3 और 2 कितना 5, 5 और 3 8 मतलब 3/8 है अरुण का शेयर। तो 3/8 का कितना 1/3 कर रहा है, किसको दे रहा है देवन को दे रहा है। उसी तरह भूषण है वो 1/4 दे रहा है अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना था 2/8। तो 1/4 मतलब 2/8 मतलब 1/4 कर रहा है ना, तो उसका हिस्सा तो कितना था 2/8 था। तो 2/8 का कितना 1/4 कर रहा है, किसके फेवर में देवन और चेतन, इन फेवर ऑफ देवन एंड चेतन। इसने क्या बोला नेक्स्ट देखो एक बार। इसने बोला है भूषण सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ देवन एंड चेतन। देवन चेतन सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ देवन। इसने बोला है भूषण है ना 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ देवन एंड चेतन के में कर रहा है, ठीक है, देवन और चेतन को दे रहा है, ठीक है। इसने क्या बोला जो भूषण है अपने हिस्से का, जितना उसका हिस्सा है कितना है 2/8 का 1/4 किसको दे रहा है देवन और चेतन को दे रहा है, देवन और चेतन को दे रहा है वो, ठीक है, इन फेवर ऑफ देवन एंड चेतन। नेक्स्ट क्या बोला है देवन एंड चेतन सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ देवन। तो देवन एंड चेतन 1/5 उसका जितना हिस्सा बनता है उसका वो किसको दे रहे हैं देवन को दे रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो निकालना है आपको। तो अरुण का ओल्ड शेयर देखो निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं सरेंडर शेयर, कितना शेयर उन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर शेयर, ठीक है। अरुण का वैसे ओल्ड शेयर क्या है, अरुण ओल्ड शेयर 3/8 है, ठीक है। तो अरुण सरेंडर करता है ना अरुण, देखो इसने बोला अरुण सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर मतलब उसका शेयर कितना है, ऑफ हिज शेयर उसका शेयर कितना है 3/8 है, 3/8 है। इन फेवर ऑफ देखो इसने बोला ना इन फेवर ऑफ देवेन, तो इन फेवर ऑफ देवेन, तो मतलब कहने का मतलब क्या है 1/3 कर रहा है, उसका हिस्सा कितना था 3/8 है, उसका कितना कर रहा है 1/3 कर रहा है, तो कितना हुआ टोटल 1/8 है, ठीक है। उसी तरह से भूषण का निकाल देते हैं। भूषण का ओल्ड शेयर कितना है, भूषण का ओल्ड शेयर देखो 2/8 है, 2/8 है, ठीक है, ओल्ड शेयर है। तो ये आ जाएगा भूषण सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 1/4 करता है ना ऑफ हिज शेयर, उसका मतलब अपने हिस्से का 1/4। तो उसका हिस्सा कितना था 2/8 ऑफ हिज 2/8 मतलब 2/8 का 1/4 किसको सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ देवेन, इन फेवर ऑफ देवेन, ये था इन फेवर ऑफ देवेन मतलब इन फेवर ऑफ देवेन, देवेन के फेवर में कर रहा है ये, ठीक है, इन फेवर ऑफ
इन फेवर ऑफ देवेन के फेवर में कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 2/8 का मतलब इसका हिस्सा था ना 2/8, उसका कितना कर रहा है, 1/4 किसको दे रहा है, वो देवेन को दे रहा है। तो इसका मतलब वो कितना दे रहा है, 2/32, 2/32 दे रहा है वो, ठीक है। या इसको हम ऐसे काट लेते हैं, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/16, ठीक है, 1/16। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे चेतन का ओल्ड शेयर क्या है, 3/8 है, ठीक है। और चेतन सरेंडर कितना कर रहा है, चेतन सरेंडर 1/5 ऑफिस शेयर मतलब उसका हिस्सा कितना है, चेतन ऑफिस शेयर, उसका मतलब चेतन का हिस्सा कितना है, 3/8 है। 3/8 किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ देवेन के फेवर में। तो इसका कहने का मतलब क्या है, 3/8 का कितना 1/5 कर रहा है, वो किसको दे रहा है, वो देवेन को दे रहा है। इट मीन्स वो 3/40 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशो निकाल लेंगे। देखो इसका ओल्ड रेशो कितना था, अरुण का ओल्ड रेशो था 3/8 था अरुण का। इसमें से कितना दिया इसने देवेन को, अरुण ने कितना दिया देवेन को, देखो अरुण ने देवेन को दिया 1/8, तो 1/8 को इसमें से लेस कर देंगे, तो ये बच जाएगा 2/8 बच जाएगा, है ना। इस तरह से भूषण का निकाल लेंगे, भूषण का ओल्ड शेयर कितना था, 2/8 है। रिस्क कितना दिया था इसने देवेन को, 1/16, तो 1/16 में इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 3/16, ठीक है। इस तरह से तुम किसका निकाल लोगे, चेतन का निकाल लोगे। चेतन का कितना था ओल्ड रेशो, कितना था चेतन का ओल्ड रेशो था 3/8, 3/8 में से क्या लेस करोगे, कितना दे रहा है वो देवेन को 3/14, तो 3/40 लेस कर दो इसमें से, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 12/40, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, देवेन का निकाल लेंगे। देवेन का टोटल कितना हिस्सा आ जाएगा, देखो 1/8 तो ले रहा है ये अरुण से, और भूषण से ले रहा है 1/16, और चेतन से ले रहा है 3/40, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे हम, 1/8, 1/16, 3/40, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा 80, 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 21/80 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम न्यू रेशो निकाल लेंगे, चारों का निकाल लेंगे न्यू रेशो, अरुण का, भूषण का, चेतन का और देवेन का, 2/8, 3/16, 12/40 और 21/80, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 80, तो ये आ जाएगा 20, 15, 24 और 21, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।